कहानी का टाइटल है नचिकेता का साहस। नचिकेता ने बहुत साहस दिखाई थी और बहुत बहुत रूपों में इस कहानी को किसी न किसी समय सभी लोग इससे परिचित हैं। आज देखते हैं थोड़ा दृष्टिकोण अलग है आज का। आज कैसे है ये कहानी? बात बहुत पुरानी है। उस समय हमारे देश में यज्ञों का बहुत प्रचार था। हर एक गांव में महीने भर में 2-4 यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ के सुगंधित धुएं से आकाश मंडल धूमिल बना रहता था। पवित्र शांत सुगंधित पवन के मंद मंद झोंकों से चारों तरफ का वातावरण बहुत स्वास्थ्यप्रद और रमणीक बना रहता था। वेदों के पवित्र मंत्रों के उच्चारण से दिशाएं गूंजती रहती थी। लोगों के दिन जो थे आनंद और मस्ती के क्षण के समान बीतते थे। न किसी को खाने पीने की कमी रहती थी और न दुश्मनों का भय था। सभी लोग सत्य बोलते थे, जीव मात्र के लिए मन में उपकार की भावना रखते थे और किसी छल छिद्र का उन्हें कोई पता नहीं रहता था। ऐसे पवित्र सत्य युग में महर्षि गौतम के वश में गौतम ऋषि के वंश में वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक नाम के एक महात्मा ऋषि रहते थे। उद्दालक की गृहस्थी बहुत बड़ी तो नहीं थी, पर गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उनके पास अवश्य था। वेदाभ्यास से में निरत एक तपस्वी ब्राह्मण के लिए उस समय यह बहुत बड़ी संपत्ति थी। एक दिन उद्दालक के मन में यह विचार आया कि सारी उम्र बीतती जा रही है, अभी तक मैंने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया। इन छोटे छोटे यज्ञों से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? यह धन संपत्ति और किस काम आएगी? इनके रखने से भी तो शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं होता। अच्छा होगा कि सर्व मेघ यज्ञ करके गृहस्थी का दुखमयी झंझट बहुत कम कर दिया जाए। इस तरह बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उद्दालक ने सर्वमेघ यज्ञ करने का इरादा पक्का कर लिया। सर्वमेघ कोई मामूली यज्ञ नहीं था, उससे बड़े बड़े राजा लोग करते थे। उस समय यजमान को अपना सब कुछ दक्षिणा में दान कर देना पड़ता था। शास्त्रों में उसके लिए कहा गया है कि जो सच्चे दिल से सर्वमेध यज्ञ करता है वो मृत्यु को जीत लेता है और संसार के सभी दुखों से सदा के लिए दूर हो जाता है। उद्दालक का सर्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो गया। देश के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान पंडित और महात्मा लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। उद्दालक ने सचमुच अपनी सारी गृहस्थी समाप्त कर दी। पूर्णाहुति का पुण्य दिन आया। वेदों के पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडितों ने आकाश मंडल को गुंजा दिया। यज्ञ धूम की चंचल सुगंधित लहरें क्षितिज तक व्याप्त हो गईं। पुण्यात्मा उद्दालक ने मांगलिक गीतों और वाद्यों की आकाश भेदी ध्वनियों के बीच में नारियल की अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित की और चारों ओर से उनका जय जयकार होने लगा। अब पंडितों तथा आगत महात्माओं की दक्षिणा देने की बेला आई। गौओं का छोड़कर उद्दालक के पास कोई वस्तु तो शेष थी नहीं, अतः उनमें से एक एक गाय दक्षिणा रूप में देने लगे। अपनी सब गौओं का दान करते समय उद्दालक की पवित्र आत्मा भी सर्वस्व त्याग की कठोरता से कांप उठी। वो मन ही मन सोचने लगे, सब गायें दे डालने पर जीविका कैसे चलेगी? बेटा भी अभी उम्र का छोटा है, क्या खाएगा? मेरा वृद्ध शरीर भी अब इस योग्य नहीं रहा कि परिश्रम करके प्रतिदिन की जीविका पैदा कर सकूं। वह सचमुच विचलित हो गया। लोभ की इस क्षीण काली रेखा ने उनके निर्मल हृदय में घना रूप बना लिया। उन्होंने गौओं के समूह की ओर दृष्टि डाली। देखा तो जितने पंडित अविशेष थे उससे अधिक
गौएं बचती थी, मगर उनमें बहुतेरी बूढ़ी गौएं भी शामिल थी। वह कुश और अक्षत को नीचे रखकर गौओं के समूह की ओर चले गए और वहां कपट से विचलित होकर अच्छी अच्छी गौओं को पीछे की ओर छोड़कर बूढ़ी और अधेड़ गौओं को आगे की ओर हाँक लाए और उसी में से एक एक करके पंडितों को दक्षिणा देने लगे। उनकी इस चालाकी का पता किसी को कानों कान नहीं लगा, पर उनका बेटा नचिकेता, जिसकी उम्र अभी 10-12 साल से कम ही थी, यह सब देख रहा था। नचिकेता का निष्पाप कोमल हृदय पिता की इस काली करतूत पर कांप उठा। उसने देखा कि महीनों तक अनवरत परिश्रम करने वाले पंडितों को ऐसी ऐसी गौएं दी जा रही हैं जो एकदम बूढ़ी है हो चली हैं। न उनसे बछड़े की उम्मीद है, न दूध की, यहाँ तक कि उनमें से कुछ इतनी जर्जर हो गई हैं जो न कुछ खा सकती हैं न अधिक पानी ही पी सकती हैं। इन जीवन मृत गौओं को दान में देकर पिताजी पंडितों के साथ कितना विश्वासघात कर रहे हैं। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पीछे की ओर देखा तो बड़ी अच्छी अच्छी गायें चल रही थी और उदालक उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर इन जर्जरित गौओं का चुपचाप दान करता जा रहा था। सामने जितने वृद्ध गायें खड़ी थी उतने ही पंडितों को दान भी देना शेष था। नचिकेता सोचने लगा, क्या पिताजी सचमुच सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं? नहीं नहीं, यह पाप में थे, कपट में थे, सर्वमेध तो करते ही नहीं। शायद पिताजी मेरे लिए इन को रख छोड़ते हो। हाँ, मगर उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। यज्ञ नारायण के साथ कपट करके वह मेरा कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं? इस प्रकार के कपट व्यवहार से बचाई गई ये गौएं मेरा भी सत्यानाश कर देंगी। पंडितों का मूक अभिशाप हमारे परिवार का भीषण विनाश कर देगा। पिताजी गिर रहे हैं, इनको बचाना या ठीक रास्ते पर लाना मेरा कर्तव्य होता है। मुझे ऐसे अवसर पर चुप नहीं रहना चाहिए। विचारों के इस प्रखर प्रवाह में बहकर नचिकेता पिता के समीप गया और हाथ जोड़कर बोला, तात, यह तो सर्वमेध यज्ञ है ना? उदालक का मुख भीतरी पाप की काली छाया से उस समय फीका पड़ रहा था। ब्रह्म वर्चस्व एवं सर्वस्व त्याग की वह आभा जो अभी तक उनके उन्नत ललाट में दीप शिखा के समान जल रही थी, राख सी काली पड़ गई थी। पुत्र की सुमधुर विनीत वाणी में सर्वमेध नाम सुनकर वो भीतर से और भी कांप उठे, पर चुप कैसे रह सकते थे। मुख पर मुस्कुराहट की बनावटी रेखा बनाते हुए बोले, हाँ वत्स, यह सर्वमेघ यज्ञ है। उदालक तुतलाते तो नहीं थे, पर ये पाप तो सिर पर चढ़कर बोलता है ना। अपनी दुष्कृति पर वह फिर से कांप उठे, पर पाप तो उन्हें अपने पथ पर बहुत दूर तक खींच चुका था। वहां से लौटना उदालक जैसे के लिए आसान काम नहीं था। नचिकेता चुप बना रहा। आगे बोलने की उसमें हिम्मत सहसा नहीं पड़ी। वह समझता था कि सर्वमेध का स्मरण दिला देना ही पिताजी के लिए पर्याप्त होगा, पर उनका पिता वो यह कैसे समझता कि नचिकेता क्या चाहता है। वह फिर उन्हीं बूढ़ी गौओं में से एक गाय लाकर सामने बैठे पंडित को दान करने जा रहा था। नचिकेता विवश होकर अनजाने में फिर बोल उठा, मेरे तात, इन सब गौओं को देने के बाद मुझे किसे दीजिएगा? आपने तो बताया था ना कि इसमें सब कुछ दे दिया जाता है। उदालक सिहर उठे। एक अज्ञात भय एवं पाप की भयावनी मूर्ति से उन्हें दिखाई पड़ी।
पर वह पाप पथ से पीछे नहीं लौटे। नचिकेता का समाधान करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आंखों तक को तरेर कर उन्होंने एक उड़ती सी निगाह नचिकेता पर डाली, जिसका तात्पर्य शायद यह था कि यहाँ से चले जाओ, व्यर्थ की बकवास मत करो। पर नचिकेता वहीं खड़ा ही रहा। उसने देखा कि उसका पिता अब एक ऐसी गाय का दान करने जा रहा है जो उठाने की कोशिश करने पर भी नहीं उठ रही है, और उधर दान लेने वाले पंडित का मुख उदास हो गया है। फिर भी उसका पिता उस गाय को उसी तरह बैठे ही बैठे दान कर रहा है। वह एकदम विह्वल हो गया। उसने तय कर लिया कि पिताजी को अब ऐसा और पाप नहीं करने दूंगा। झटपट गाय के पास खड़े होकर उसने फिर वही बात दोहराई, मेरे तात, इस सर्वमय जग ने मुझे किस ब्राह्मण को दान कर सर्वमय जग में मुझे किस ब्राह्मण को दान कर रहे हो, मैं उसे देखूंगा। मैं भी तो तुम्हारा ही हूं ना। उदालक की मानसिक पाप भावना ने कठोर क्रोध का स्वरूप धारण कर लिया। उनकी सांसें जोर जोर से चलने लगी, नथने फड़फड़ाने लगे, दांतों की ऊपरी पंक्ति ने निचले होंठ को चबा लिया, आंखों से दाहक अंगार की ज्वाला से निकलने लगी। हाथ में लिए हुए कुश, अक्षत और जल को नीचे फेंकते हुए और भीषण स्वर में बरस पड़े, पापात्मा कुपुत्र, तुझे मैं यमराज को दान कर रहा हूं, तो उसे शीघ्र ही देखेगा। विशाल यज्ञ मंडप से एक छोर से दूसरे छोर तक उद्दालक के कठोर स्वर ने भीषण आतंक की लहर सी फैला दी। जो जहां खड़े थे या बैठे थे ठगे से रह गए। धर्म के अवसर पर यह महान अनर्थ, मंगल में अमंगल, सबके देखते देखते नचिकेता यमराज के घर जाने की तैयारी में लग गया। वह सचमुच जमीन पर गिर पड़ा था और उसके मुख पर एक अपूर्व ज्योति की छटा विराजमान हो रही थी। कहने की तो उद्दालक के मुख से तीर के समान वह कठोर वचन निकल गया, पर उसकी भीषण यथार्थता ने उन्हें विकंपित कर दिया। इकलौते प्रिय पुत्र की मृत्यु के घर जाने की बात को वह किस प्रकार बर्दाश्त कर सकते थे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े और घेर कर नचिकेता के पास खड़े हो गए। नचिकेता जब इस लोक से पिता की आज्ञा प्राप्त कर मृत्यु के लोक जाने का निश्चय कर चुका था, तो उसे वापस कौन करा सकता था। उद्दालक का सहज वात्सल्य कृत्रिम क्रोध को दूर भगाकर उमड़ पड़ा। पुत्र को स्नेह से अंक में उठाते हुए वह गदगद कंठ से बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? मेरी बात का ध्यान न कर। मैं आवेश में वह सब कह गया। भला सोच तो सही कि तेरे बिना मेरा बुढ़ापा कितना कठिन हो जाएगा। मेरे तात, मैं पाप पंख में फंस गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तो उसका ख्याल ना कर। पर नचिकेता का लौटना आसान काम नहीं था। उसने दोनों हाथों को जोड़कर विनीत स्वर में कहा, पूज्यतात, आप बतलाते थे कि मेरी 21 पीढ़ियों से लेकर आज तक किसी ने अपना वचन कभी भंग नहीं किया है। मैं भी चाहता हूं कि अपनी वंश मर्यादा को सुरक्षित रखूं। पिता की यानी आपकी आज्ञा का उल्लंघन वह चाहे जिस दशा में भी हो, मैं कभी नहीं कर सकता। आप भी अपना वचन निभाइए और प्रसन्नता के साथ मुझे मृत्यु के घर सकुशल पहुंचने का आशीर्वाद दीजिए। उद्दालक नचिकेता की इस निश्चय भरी विनत वाणी से विचलित हो गए। गले से लगाते हुए क्षीण स्वर में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे, मैं उस निर्मम मृत्यु के घर जाने का आशीर्वाद तुझे नहीं दे सकता, जिसके स्मरण मात्र से मेरा हृदय कांप रहा है
उसके पास तू कैसे जाएगा? कुसुम के समान कोमल तेरा किशोर शरीर मृत्यु के पास जाने योग्य नहीं है। बेटा, मैंने अपराध किया है, भले ही मुझे वचन भंग करने का पाप लगे, पर मैं तुझे वहां कदापि नहीं जाने दूंगा। नचिकेता ने आंखें खोलकर देखा तो उद्दालक की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। अपने कोमल हाथों से आंसू को पोंछते हुए उसने कहा, पूज्यतात, मैं उस मृत्यु की तनिक भी नहीं डर रहा हूं जिसके लिए आप घबरा रहे हैं। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपने पुण्य कर्मों पूर्वजों का स्मरण कीजिए, जिन्होंने प्राण गंवा कर भी अपने वचन रखे हैं। असत्य का व्यवहार स्वार्थी और पापी जन करते हैं, उस असत्य से कोई अमर नहीं होता। मेरी बड़ी इच्छा यह है कि मेरे इस कार्य से आपके और मेरे दो पुरुषों के वचनों की रक्षा हो। मेरी ममता की डोर में बंधकर ही आप इतने विह्वल हो रहे हैं और इस तरह वचन भंग करने का पाप अपने पवित्र कुल में लगा रहे हैं। मेरे न रहने पर आप अपना सर्वस्व त्याग कर सर्वमेध जग का महान पुण्य पाएंगे। पुत्र का यही कर्तव्य है कि वह अपना सर्वस्व गंवा कर भी पिता के वचनों का पालन करे, उसकी इच्छा भी पूर्ति करे। मेरे तात, मैं इस अपूर्व अवसर को छोड़ नहीं सकता। मुझे रोककर आप यज्ञ की समाप्ति में विलंब मत लगाइए। सर्वस्व त्याग करके अश्वमेध के इतिहास में अपना अमर यश छोड़ जाइए। पुत्र के दृढ़ निश्चय और प्रेरणा से भरी बातें सुनकर उद्दालक में कुछ आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यज्ञ मंडप में कुमार नचिकेता ने अपने पूज्य पिता के चरणों पर शीश धरकर मृत्युलोक का मार्ग ग्रहण किया। सारी जनमंडली चित्र के समान खड़ी देखती रह गई। वो अपने कर्तव्य पथ पर कमर कसकर साहस और प्रसन्नता के साथ चल पड़ा। मृत्यु यानी यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावना था। नचिकेता ने देखा कि अपने अपने कर्मों के कारण लोग मृत्यु से किस तरह घबराते हैं। हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं से लोगों का मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाहाकार मचा हुआ है। कोई अपने पुत्र के लिए रो रहा है तो किसी को पत्नी के वियोग का दुख है। पर नचिकेता को तो सचमुच अपूर्व आनंद मिल रहा था। प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों का अंत कर दिया। पिता की आज्ञा के पालन करने से उसे यहाँ जो शांति मिल रही थी वह भूलोक के जीवन में कहीं नहीं थी। निर्भीक नचिकेता जिस समय मृत्यु के द्वार पर पहुंचा उस समय संयोग से यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, अतः द्वारपालों ने उसे भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर उसे बाहर एक सुंदर चबूतरे पर बैठकर यम की प्रतीक्षा करने को कहा गया। वह चुपचाप बैठकर यम की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि यमराज 3 दिनों तक बाहर से अपने घर लौट नहीं सके। नचिकेता अविचलित मन से वहीं शांति पूर्वक बैठकर उनका इंतजार करता रहा। बीच बीच में वह सोच कर पुलकित हो जाता कि अब मेरे पिताजी ने उन अच्छी गऊओं को दान में देकर सर्वमेध यज्ञ को पूरा कर लिया होगा। चौथे दिन यमराज अपने पुर को वापस आए। महल में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि एक परम तेजस्वी सुंदर बालक हाथ जोड़कर सामने खड़ा है। उसमें भय की कोई रेखा नहीं है। यमराज ने मुस्कुरा कर पूछा, कुमार, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? नचिकेता के बोलने के पूर्व ही मृतगृह के दोनों संतरियों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तेजस्वी बालक 3 दिन 3 रात से यहीं बैठा हुआ है। न इसने कुछ खाया है न कुछ पिया है। यमराज का कृत्रिम कठोर हृदय भी किशोर नचिकेता की करतूतों को सुनकर
करुणा से उमड़ पड़ा। उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? शीघ्र बतलाओ, मैं बिना तुम्हारा काम किए हुए अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। नचिकेता यमराज की इस सहज उदारता को देखकर निहाल हो उठा। पिता ने यम के बारे में कितना गलत बतलाया था कि वह बड़े भयानक हैं, पर यह तो कितने दयालु हैं। सचमुच इनकी बातों को सुनकर मैं अपूर्व संतोष पा रहा हूँ। थोड़ी देर तक मृत्यु के तेजस्वी मुख की ओर निमेष तकते हुए नचिकेता विनीत स्वर में बोला, देव मैं मुनिवर उद्दालक का पुत्र हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने अश्वमेध यज्ञ में मुझे दक्षिणा में आपको प्रदान किया है। आप मुझे सस्नेह ग्रहण कर उन्हें यज्ञ की संपन्नता का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यमराज तेजस्वी ब्राह्मण कुमार नचिकेता की निर्भीकता पर ठगे से रह गए। उन्होंने मन में सोचा, यज्ञ की दक्षिणा में सुकुमार पुत्र और सो भी मुझको। धन्य है वह पिता और धन्य है वह पुत्र। ऐसे दृढ़ निश्चयी ब्राह्मणों के लिए हमारा शतशः प्रणाम है। अपने जीवन में मैंने कभी ऐसे साहसी और सत्यनिष्ठ बालक को कहीं नहीं देखा है। ऐसे पुत्र रत्न के पैदा करने वाले पिता सचमुच धन्य है। विचारों की बाढ़ में यम बहने लगे। इस तरह थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने नचिकेता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मेरे यहाँ आते हुए तुम डरे नहीं? तुम्हारे पिता ने भी कुछ नहीं सोचा? धीर से धीर लोग भी यहाँ आने में विचलित हो जाते हैं। तुम धन्य हो। नचिकेता ने कहा, देव मैं दुनिया में केवल पाप से डरता हूँ। आप पाप तो हैं नहीं। मैं तो आपको सारे संसार को शांति देने वाला मानता हूँ। आपके समान उपकारी दुनिया में दूसरा कौन है जो मनुष्य के दीनहीन संतप्त जीवन को चीर शांति देता हो। कुमार नचिकेता की भोली भाली बातों को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कुमार मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे समान तेजस्वी निर्मल हृदय ब्राह्मण कुमार का मेरे दरवाजे पर 3 दिन 3 रात तक भूखा रहना पड़ा। बिना कुछ ओटे बिछाए तुम इस चबूतरे पर पड़े रहे। मेरे आतिथ्य धर्म की इससे बड़ी हानि हुई। मुझे सचमुच इसका बहुत अफसोस है। अपने इस दुख को कम करने के लिए ही मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो कुछ चाहो मुझसे मांग सकते हो। ब्राह्मण कुमार सचमुच तुम्हारे जैसे साहसी बालक के लिए मैं तीनों लोकों में से कोई भी वस्तु अदेय नहीं समझता। यमराज की बातें सुनकर नचिकेता आनंद के समुद्र में हिलोरे लेने लगा। वह कुछ क्षण के लिए सोचता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान मैं तो आपकी ही वस्तु हूँ। यह आपकी महत्ता है जो एक अतिथि का सम्मान देकर मुझे वरदान देना चाहते हैं। मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है, पर उसके बदले मुझे वरदान देकर आप अपनी दयालुता का परिचय दे रहे हैं। लोग दुनिया में झूठे ही आपके नाम से भय खाते हैं। आपके समान सहज दयालु कौन है जो अपने कर्तव्य पालन करने वाले को भी वरदान देता है? नचिकेता इतना कहकर चुप हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसके बदले में वरदान की याचना की जाए। इसी बीच यमराज फिर बोल पड़े, कुमार तुम संकोच मत करो। बिना तुझे वरदान दिए हुए मैं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। नचिकेता विवश हो गया। हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, भगवान मैं अपने पूज्य पिता का एकलौता बेटा था। उनकी सेवा के लिए कोई दूसरा प्राणी मेरे घर में नहीं है। मेरे यहाँ चले आने से उन्हें अपार कष्ट हो रहे होंगे क्योंकि उनका शरीर भी शिथिल हो गया है। अतः मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और निरोग हो जाएं।
मेरे विषय में उनकी चिंताएं मिट जाएं और उनका क्रोध मेरे ऊपर से दूर हो जाए। यमराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी हो। तुम्हारे पिता संसार की सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएं। अब तुम मुझसे अपना दूसरा वर मांगो। नचिकेता थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, देव, मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। न वहाँ आपका यानी मृत्यु का भय है, न बुढ़ापे का। भूख और प्यास भी वहाँ किसी को नहीं सताती। आप उस स्वर्ग लोक के प्रमुख अधिकारी हैं, अतः उसे प्राप्त करने की विद्या तो अवश्य ही जानते होंगे। ऐसी कृपा कीजिए कि वह मुझे भी प्राप्त हो जाए। यही मेरी दूसरी अभिलाषा है। यमराज को आज प्रथम बार स्वर्ग विद्या का सच्चा अधिकारी मिला था, तब उसे देने में उन्हें अति प्रसन्नता हुई। गदगद कंठ से वह बोले, नचिकेता, तुम्हें स्वर्ग विद्या की प्राप्ति अपने आप ही होगी। अब तीसरा वर मांगो। मुझे तुझे वरदान देते समय मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नचिकेता एक ऐसा ब्राह्मण कुमार था जिसका पिता जीवन की उपासना में ही चला गया था। अतः उसने मन में विचारा कि उस विद्या में कौन ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसके कारण मेरे पूज्य पिताजी के समान ब्रह्मवेत्ता भी ठगे गए। उसे अवश्य जानना चाहिए। विनीत वाणी में उसने हाथ जोड़कर कहा, देव, आप जीवन विद्या के अनन्य आचार्य कहे जाते हैं। मैं उस जीवन विद्या के गूढ़ रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसके कारण मेरे पिताजी जैसे निष्प्रिय एवं तपस्वी को भी धोखा हुआ। अतः आप कृपा कर मुझे उस जीवन विद्या का तत्व बतलाइए। इसके सिवा अब मुझे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है। नचिकेता की बातों को सुनकर यमराज स्तब्ध रह गए। उन्हें स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं था कि 10 साल के इस ब्राह्मण किशोर में सांसारिक तत्वों की इतनी आकुल जिज्ञासा होगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह गंभीर स्वर में जम्हाई लेते हुए बोले, कुमार, तुम जिस जीवन विद्या की चर्चा कर रहे हो वो तो बड़े बड़े देवों के लिए भी दुर्लभ है। तुम शायद यह भूल गए कि मैं मृत्यु का देव हूँ। मेरा नाम ही मृत्यु है। जीवन विद्या का मुझसे कोई संबंध नहीं है। तुम कोई दूसरा वर मांगो। यह वर पाकर भी तुम भला क्या करोगे? नचिकेता इस तरह धोखे में पड़ने वाला बालक नहीं था। वह जानता था कि दुनिया में जीवन यानी जिंदगी से बढ़कर दूसरी चीज कौन सी है। जो जिंदगी के सब तत्वों को जान लेगा उसे धन संपत्ति या स्वर्ग के राज से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अनमोल हीरे को छोड़कर मिट्टी का गरौंदा लेना उसे क्यों पसंद आता? उसने दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा, भगवान, यदि वह जीवन विद्या देवताओं को भी दुर्लभ है तब तो मैं सब प्रकार का कष्ट सहन करके भी उसे पाना चाहूँगा। आप जो यह कह रहे हैं कि आप केवल मृत्यु के देव हैं, उसी से तो मुझे मालूम हुआ कि आप जीवन के तत्वों को भी जानते हैं, क्योंकि जो अंधकार को जानता है वही प्रकाश की किरणों को भी पहचानता है। बिना एक के जाने दूसरे का परिचय कैसे हो सकता है? मैं तो समझता हूँ कि आपके समान इस जीवन विद्या को सिखाने वाला दूसरा आचार्य मुझे कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। देव, मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी वर नहीं चाहता। यमराज ने एक बार फिर नचिकेता को इस निश्चय से डिगाने का असफल प्रयत्न करते हुए कहा, कुमार, तुम्हारे लिए मैं संसार का समस्त धन वैभव देने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो सैकड़ों वर्ष की लंबी उम्र तुम्हें दे दूं, पृथ्वी का सारा राज तुम्हारा कर दूं। ऐसे ऐसे रथ, घोड़े और हाथी दे दूं जो इच्छा करते ही जहाँ चाहो पहुंचा देंगे। दास दासी, राजभवन, सुंदर स्त्री, पुत्र पौत्रादि जो कुछ भी चाहो तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक का सारा भोग विलास भी तुम्हें दे सकता हूँ, मगर ऐसा वर मुझसे मत मांगो
जिसकी देने की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। तुम सचमुच धन्य हो। संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य मात्र के जीवन में ऐसा अवसर एक बार उपस्थित होता है जब उसके सामने दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक होता है श्रेय का अर्थात सच्चे सुख और वास्तविक कल्याण का, तथा दूसरा होता है प्रेय का अर्थात भोग विलास में भरा हुआ, दूर से आकर्षक किंतु आगे चलने पर अशांति, दुख और कठिनाइयों से पूर्ण। इनमें पहला उन्नति अर्थात ऊपर चढ़ने का, मनुष्य से देवता बनने का, तथा दूसरा पतन अर्थात ऊपर से नीचे गिरने का, मनुष्य से राक्षस बनने का। बेटा, यह दोनों मार्ग मनुष्य को बड़े धोखे में डालने वाले होते हैं। जो उन्नति का मार्ग, श्रेय मार्ग मैंने बतलाया है, वह देखने में बड़ा कंटकाकीर्ण और पथरीला है। शुरू शुरू में उस पर चलना बहुत कठिन होता है, और इसके विपरीत दूसरा पतन का प्रेय मार्ग है। और शुरू शुरू में बहुत सरल, मन को गुमराह करने वाला और सुविधाओं से भरा हुआ दिखता है। मनुष्य इनके पहचानने में धोखे में पड़ ही जाता है। तुम्हारी तरह बिरले ही लोग होते हैं जो दूसरे को ठुकरा कर पहले पर अग्रसर होते हैं। वही मनुष्य सच्चा वीर, विवेकी और भाग्यशाली भी है जो तुम्हारी तरह मानव जीवन के तत्वों को ढूंढने में सब कुछ भुला देता है। मेरे बार बार के प्रलोभन दिखाने पर भी जो तुम अपने निश्चय पे से नहीं डिगे तो वह असाधारण बात है। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भी उस स्थिति में विचलित हो जाते हैं। वत्स, तुम धन्य हो। अब मैं तुम्हें जीवन विद्या की शिक्षा अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम उसके सच्चे अधिकारी हो। संसार में बहुत से लोग अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि द्वारा इस जीवन विद्या को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, और थोड़े अंश में उनकी प्राप्ति भी उन्हें हो जाती है, पर उनके अपने जीवन में यथार्थ रूप में वह ओतप्रोत नहीं होती। स्वार्थ, द्वेष, लोभ आदि के कारण उनकी आत्मा से उसका सहज संबंध स्थापित नहीं होता। फल यह होता है कि कच्चे पारे की तरह शरीर के अंग प्रत्यंग से वह फूट पड़ती है। ऐसे अनधिकारी न केवल संसार को ही वरन अपने आप को भी धोखा देते हैं। जो उस संजीवनी विद्या को सचमुच पाना चाहते हैं, वह सबसे पहले तुम्हारी तरफ से धारण करने की योग्यता प्राप्त करें। इसके लिए उन्हें संसार की सत्य असत्य वस्तुओं की भली भांति परीक्षा कर लेनी चाहिए। सांसारिक भोग विलास से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मुनि कुमार, अब मैं तुझे उस जीवन विद्या का उपदेश कर रहा हूँ। आज तक तुम्हारे समान इस जीवन विद्या का सच्चा अधिकारी मुझे कोई नहीं मिला। तुम धन्य हो। नचिकेता यम के दोनों चरणों पर अपना शीश रखकर गृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगा। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा था। यम ने जीवन विद्या या ब्रह्म विद्या का यथेष्ट उपदेश देकर अंत में कहा, हे तात, उस जीवन विद्या का मूल तत्व यही है कि जब मनुष्य की सारी इच्छाएं बीत जाती हैं, जब मन सब प्रकार की मलिन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, अंतःकरण में कोई कालिमा की रेखा नहीं रह जाती, तब यह मरणशील मनुष्य अमर बनकर उसी जीवन में ही ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म नंद में लीन हो जाता है। उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और वह कभी नहीं मरता। यही जीवन विद्या का सारांश है जिसे मैं तुम्हें बता चुका। अब तुम अपने घर को वापस जाओ और अपने पूज्य पिता के प्यासे नेत्रों को तृप्त करो।